ये जो राधा रानी है ना, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रमाण है। संभव है आप लोगों ने जहां जो जितना जैसा सुना होगा, वहां श्री राधा तत्व को प्रकट स्पष्ट रूप से नहीं किया हुआ, परंतु हमारे ब्रज की परंपरा में ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है, भगवान श्री कृष्ण है। ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान का बाद में नंबर आता है। और आपको इससे अधिक क्या बतावे, जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो युद्ध भूमि में श्रीमद् भगवद गीता सुनाते हैं, जो अपने चक्र से अनेक राक्षसों का उद्धार कर देते हैं, राजसूय यज्ञ में जिनका प्रथम पूजन होता है, जो 16,108 प्राणियों के मध्य भी अत्यंत निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जगह जगह मूर्तियों के रूप में मंदिरों में विराजमान है, वे ही भगवान श्री कृष्ण हमारे ब्रज में श्री राधा रानी के श्री चरणों में रहने वाले सेवक हैं। ये ब्रज का वो मुक्त भाव है जो पुराणों में बहुत कहीं कहीं, श्रीमद् देवी भागवत जी में, स्कंद पुराण में और थोड़ा थोड़ा पद्म पुराण में, ये 2-4 पुराणों में थोड़ा संकेत है बस, बाकी कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से प्रकट। एक हमारे यहाँ महात्मा जी थे, कुछ वर्ष पूर्व, बड़ी बड़ी जटाएं की, कहीं तपस्या करते करते उन्होंने सुना कि वृंदावन जाओ तो भगवान का दर्शन होगा। आ गए तो एक बट का पेड़ था, बरगद का पेड़, आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में भी ऐसी सी जटाएं सी लटकी रहती हैं। बाबा उसके नीचे से निकले और उनकी जटा पेड़ में रहते, और हठी महात्मा थे, एक हठी योग भी होता है, तो हठी महात्मा थे, योगी थे, और वहीं बैठ गए आसन जमा के। अब जिसने उलझाई है वही आके सुलझाएगा। और ठाकुर जी की प्रतीक्षा में बैठ गए। अब प्रतीक्षा सरल चीज तो होती नहीं है। माता शबरी ने 10,000 वर्षों की प्रतीक्षा की, तब भगवान श्री राम पधारे। कितने वर्ष? 10,000। तो प्रतीक्षा करते बैठ गए, भैया जिसने ही जटा उठाई है ना वही आके सुलझाएगा। भूखे प्यासे बैठे रहे, रात हुई, नींद भी हल्की हल्की आई, लेकिन आंख खोल करके बैठे रहे। फिर अगला दिन हुआ, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, फिर अगला दिन हुआ। 3 दिन 3 रात्रि बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। अब तो नींद आने लगी बहुत तेज। आप कभी 3 रात लगातार जाकर देखिए, बहुत भारी पड़ जाएगी। आंखें बार बार बंद हो, परंतु नेत्रों को बार बार महात्मा जी इसलिए खोले, कहीं ऐसा न हो कि मेरी पलक बंद हो और श्री ठाकुर जी आके जल्दी से चले जाए। भाई कम से कम एक झलक तो मिलनी चाहिए, दर्शन तो हो। कन्हैया छोटे बाल गोपाल के रूप में पधारे। ये ब्रज की घटना सच्ची है, आज भी वो पेड़ है। आज भी हमारे ब्रज में पेड़ है, क्योंकि बहुत पुरानी घटना नहीं है, 40-50 साल पुरानी। तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। बाबा ने नेत्र जल्दी से खोल के देखी, कौन? बोले मैं कन्हैया, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। लाओ मैं आपकी जटा सुलझा। ना 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 ना, बाबा बोले तुम्हारे जैसे बहुत आए, हम अपनी जटा से हाथ नहीं लगाने देते किसी को। बोले लेकिन मैं तो वही हूँ जिसकी प्रतीक्षा में आप बैठे हुए हैं, कृष्ण। बोले मैं कैसे मानूं, तुम ही कृष्ण हो। तो कन्हैया बोले हम इतनी सुंदर आपको दिखाई नहीं देते। हाँ बोले दुनिया में बहुत सुंदर पड़े, हर सुंदर को श्री कृष्ण थोड़ी ना देंगे, कोई प्रमाण हो दूसरा। तो बोले ये देखिए, ये हमारे पास बांसुरी है। अरे बोले बांसुरी तो बांस से बनती है, कोई भी रख ले, बांसुरी वाले को हम कृष्ण नहीं मानते। अरे भगवान, तो ठाकुर जी हार गए। हार
आके भगवान ने पूछा, आप ही बताइए महात्मा जी, फिर प्रमाण क्या है? बोले, बिना श्री जी के हम किसी ठाकुर को नहीं जानते। हाँ। तो श्री जी साक्षात प्रकट होकर दर्शन दें, तब हम मानेंगे कि आप ही श्री कृष्ण हैं। तब श्री किशोरी जी वहां पर प्रकट हुई और श्री श्यामा जी सरकार के दर्शन किए, तब ठाकुर जी ने उनकी जटा सुलझाई। तो हमारे ब्रज की परंपरा ही क्या है, बिल्कुल उल्टी है। आप लोगों ने कभी कहीं नहीं सुना होगा, कितनी यहाँ कथाएं होती रहती है, कितने पुराण आप लोगों ने शास्त्र सुने होंगे। कभी किसी महात्मा जी से सुना है कि भगवान श्री राम ने श्री सीता जी की चरण सेवा की हो? खैर दबाए, बोलिए, सुना है? नहीं। कभी सुना भोलेनाथ ने मां पार्वती की चरण सेवा की हो? कभी नारायण ने लक्ष्मी के पैर दबाए हो? कभी श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी की सेवा की हो? ना। पर हमारे ब्रज की परंपरा ही अलग है। श्री राधा रानी के चरणों में पड़े रहते हैं, चरण सेवा करते हैं, और इसीलिए उस जगह का ही नाम हो गया सेवा कुंज। जहां दासानुदास का जन्म हुआ, निवास स्थान है, उस स्थान का ही नाम है सेवा कुंज। तो बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान श्री कृष्ण को हम और आप लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो अकेले नहीं कर रहे हैं, जुगल जोड़ी सरकार को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम जब निष्काम भाव से किया जाए, सर्वस्व समर्पण करते हुए किया जाए, तो निश्चित मानिए प्यारो, किसी प्रकार का कोई दुख, कोई चिंता सता ही नहीं सकती। भगवान के भक्त के पास चिंता नहीं आती। जो ठाकुर जी में विश्वास नहीं रखते, चिंता पुनी को सताती है। अस्तु, श्री शुक मुनि के श्री चरणों में प्रणाम किया है। बोले, यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरना जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिन्होंने जन्म लिया और वे वन की ओर चल दिए, यज्ञोपवीत आदि कोई संस्कार नहीं होगा। और वैसे भी संस्कार की आवश्यकता वहां होती है जहां विकार होता है। संस्कार शब्द का अर्थ होता है शुद्धि, और शुद्धि की आवश्यकता कहां? जहां अशुद्धि हो। श्री सुखदेव जी इतने पवित्र हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में संकेत रूप में इनको भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार बताया। और हमारे 18 पुराणों में से एक पूर्ण नाम का पुराण है। उस पुराण में तो लिखा हुआ है कि साक्षात, देखिए आज 100 बार है, फिर याद आ गई, साक्षात भगवान शिव ही श्री सुखदेव जी के रूप में राजा परीक्षित का अंत सुधारने के लिए चले आए, क्योंकि अंत सुधारने वाले भगवान शिव है। श्री सुखदेव जी अपनी माता के पेट में श्री व्यास जी पुकार लगा रहे हैं, बेटा बाहर आओ। श्री शुक मुनि ने कहा, पिताजी माया मोह भगवान का मुझे प्रभावित कर देगा, इसीलिए भय के कारण मैं बाहर नहीं आ रहा। श्री पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, आ जाओ। श्री शुक मुनि देखिए गर्भ में है, अभी बाहर नहीं आए, क्या उत्तर देते हैं? बोले, पिताश्री मैं आपका आश्वासन कैसे स्वीकार कर लूं? आप तो स्वयं मोह में फंसकर मुझे देखने की इच्छा से मुझे पुकार रहे हैं, तो आप स्वयं मोह में फंसे हैं, मैं आपका वचन कैसे मान लूं कि मुझे माया नहीं सताएगी? फिर किसका मानोगे? स्वयं मायाधीश प्यारे भगवान माधव आकर के मुझे वचन दें, तब मैं मानूंगा। श्री व्यास भगवान ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, ठाकुर जी प्रकट हुए, वचन दिया
तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, आ जाओ। श्री सुखदेव जी बाहर आए और बस बाहर आए। 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए थे, सीधे चल दिए। यहां एक शब्द का प्रयोग है, यम प्रव्रजंतम पेतम पेत कृत्यम जय पायम विरह कातर आजो भावो। यम प्रव्रजंतम, व्रजंतम मां ने पूछा श्री सुखदेव जी से, बेटा कब आओगे? श्री सुखमुनि उत्तर दे रहे हैं, अहम व्रजामि। देखिए संस्कृत में आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए, शब्दार्थ अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। संस्कृत सबसे प्राचीन, विशालतम और श्रेष्ठतम, उच्चतम, पवित्रतम भाषा है। तो ध्यान रखें, आप लोगों ने देखा होगा जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, एक ही गीता के कितने भाष्य हो गए। सब संप्रदायाचार्यों ने भाष्य किया, श्री शंकराचार्य भगवान ने भी भाष्य की, गीता में अर्थ अलग अलग प्रकट हो गए, क्योंकि ये संस्कृत की विशेषता है। तो संस्कृत में जाने के लिए 2 धातुओं का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, एक गच्छ, एक व्रज। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, और अहम व्रजामि, मैं जाता हूं। दोनों का अर्थ एक ही है, पर भाव अलग अलग है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति बाजार जा रहा है, तो बाजार जा रहा है मतलब वो लौट के नहीं गलत है। तो जहां लौटकर आने की संभावना हो वहां गच्छ शब्द का प्रयोग होता है, अहम गच्छामि, मैं आने के लिए जा रहा हूं। और जहां व्रज शब्द का प्रयोग हो जाए तो जब कभी लौट करके कोई नहीं आता तब बोलता है व्रजामि। जा तो बोल ही रहा है, पर व्रजामि शब्द का श्री सुखमुनि ने जब प्रयोग कर दिया, श्री व्यास पत्नी कोई साधारण नहीं थी। आजकल लोग गलत लगाते हैं कि ब्राह्मण नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, विशुद्ध ब्राह्मण थी। भाई शास्त्रों का गहन अध्ययन करेंगे तब ना पता चलेगा, खाली कथाएं सुन के और श्री गोकुलानंद महाराज की शरण में जाकर थोड़े ज्ञान होता है। गूगल अंकल तो आपको इंफॉर्मेशन देंगे और गुरुदेव भगवान आपको ज्ञान देंगे। अस्तु, तो श्री व्यास पत्नी ने जब सुना कि सुखदेव कह रहे अहम व्रजामि, बस समझ नहीं, मेरा पुत्र संकेत कर दिया कि मैं कभी न आने के लिए जाना, कभी वापस नहीं आऊंगा। दुख तो हुआ पर संतोष भी हुआ कि मेरा बेटा केवल घर छोड़कर नहीं जा रहा है, मेरा बेटा जग कल्याण के लिए जा रहा है। श्री व्यास जी विरह से कातर हुए पुकार लगाई, बेटा बेटा ठहर जाओ, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? व्यास जी पुकार लगा रहे हैं और आप लोगों ने सुना हो, जैसे माइक में इको तेज करते हो ना, तो अपनी आवाज 2-3 बार सुनाई दे जाती है। आप कहीं जंगल में जाकर आवाज लगाए सीताराम, तो लौट करके आपको जो अपनी ध्वनि सुनाई देगी उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। आप किसी कुएं में आवाज लगाइए राधे श्याम, तो आपकी ही आवाज, आपकी ध्वनि, आप उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो व्यास जी पुकार लगा रहे हैं, बेटा बेटा बेटा, उन्हीं की ध्वनि उन्हीं को सुनाई दे रही है लौट कर। वो कह रहे हैं बेटा बेटा, जंगल से 2-3 बार आवाज आती है, बेटा बेटा बेटा। भाव क्या है? भाव यह है प्यारो कि श्री सुखमुनि कोई साधारण संत नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। इसीलिए ये वृक्ष वृक्ष में समा गए, पत्ते पत्ते में समा गए और श्री व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं, हे व्यास जी, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता,
न जाने कितने जन्मों में आप मेरे पिता बने होंगे, मैं आपका पुत्र बना होगा। न जाने कितने जन्मों में मैं आपका पिता बना होगा, आप मेरे पुत्र बने होंगे। इसलिए इस मिथ्या जगत में कौन बेटा कौन बेटा, घटघटवासी। या फिर ये वृक्ष समझाने, वृक्षों से टकरा करके लौट के जो प्रतिध्वनि आ रही है, वृक्ष समझा रहे हैं व्यास जी को, हे व्यास जी, आप जैसा महाज्ञानी महापुरुष साधारण जीवों की शिक्षा के लिए ऐसी चेष्टा करें तो समझ में आता है, क्योंकि आप महापुरुष भगवत अवतार है। किंतु यदि आपको वास्तव में मोह हो गया है तो हे व्यास जी, आप हमारी तरफ देखिए। हम चल, आप तो चैतन्य हैं, आप चल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। हम तो वृक्ष हैं, न बोल सकते न चल सकते, फिर भी चैतन्यता होने के कारण हम लोग जीवित तो हैं पर बोल नहीं सकते। पर आज हमको बोलना पड़ा। आज आप पुकार रहे हैं बेटा बेटा, तो हमने भी पुकार के आपको संकेत कर दिया कि आपका तो एक बेटा जा रहा है, हमारे तो हजारों बेटा बेटी हर साल जाते हैं। उनके पत्ते पत्तियां फूल फल ये सब उनके बेटा बेटी तो हुए। ऋतु वसंत याचक भया, डाल दिए द्रौपात। वसंत ऋतु याचक होकर के भिखारी बन करके आता है, उसकी झोली में हम अपने सारे पुत्र पुत्रियों को डाल देते हैं। हमें तो कभी इतना शौक नहीं हुआ। आपका एक पुत्र जा रहा है, इतना शौक, वो भी जगत कल्याण के लिए जा रहा है। प्यारो, अगर हमारी बुद्धि सही है, अगर हमारी बुद्धि हमारा ब्रेन पॉजिटिव है, तो सारी प्रकृति सारा नेचर हमको शिक्षा दे रहा है, सारी प्रकृति शिक्षा दे रही है। श्री दत्तात्रेय मुनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। 24 गुरु बनाए, दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु आप हजारों भाई, जहां से अच्छी शिक्षा मिल जाए। और जो बेचारा नकारात्मक सोचता है ना, वो जीवन भर रोता ही रहता है, हे भगवान ये गाड़ियां क्यों बना दी, एक्सीडेंटें क्यों, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, ना गाड़ी होती ना एक्सीडेंट होता। नेगेटिव व्यक्ति बेचारा यही सोच सोच के परेशान रहता है। हृदय क्यों बना दिया, ना हृदय होता ना हार्ट अटैक आता। अस्तु, पत्ता कहता है अपने पिता वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुना वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कबों मिले फिर मिलेंगे आए। पत्ता जब टूटता है वृक्ष से तो पूछता है, हे पिता, क्या हम आपसे पुनः कभी मिल पाएंगे? आज हम आपसे अलग होकर के कभी दूसरे संसार में जा रहे हैं, क्या फिर कभी हमारा मिलन होगा? तरवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, इस जग की यह रीति है, एक आवत एक जात। पिता ने समझाया, वृक्ष ने समझाया, पुत्र इस जग की तो यही रीति है, एक आता है एक जाता है। इसलिए मिलन मतलब संयोग और वियोग को सब ठाकुर जी के हाथ में। संयोग और वियोग के विषय में नहीं सोचना चाहिए, अपना जीवन चलते रहना चाहिए। तम सर्वभूत हृदय मणिमानतोस्मि, श्री सूत जी और श्री व्यास भगवान कह रहे हैं, ऐसे सर्वभूत हृदय मतलब प्राणी मात्र के हृदय हृदय में निवास करने वाले व्यास नंदन परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री शुकमुनि के श्री चरणों में हम और आप लोग प्रणाम करते हैं। ये श्री सुखदेव जी साधारण नहीं है। पूरी भागवत जी में आप संस्कृत में यदि कभी पढ़ें या कभी सुने इसके विषय में, तो कहीं भी शुभ उवाच नहीं लिखा। श्री शुभ उवाच श्री से संबंधित है। श्री शुभ का अर्थ या तो श्री जी के सुख हुए या श्री से समन्वित सुख हुए, श्री से युक्त सुख हुए, इसलिए श्री शुभ उवाच हमेशा।
इनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग भी भागवत जी में आएगा। जब ये परीक्षित जी के पास पधारे ना, तो लिखा हुआ है वहां, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयापेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्थ बाले रथुष। श्री सुखदेव भगवान वहां आए नहीं, आए होते तो लिखा होता तत्रा वहां आए, वहां लिखा तत्रा भगवत अभगत प्रकट हो। भगवान व्यास पुत्र, ये भगवान साक्षात भगवान। तो श्री सुखमुनि के चरणों में प्रणाम। नैमिषारण्य की पावन भूमि में यह अद्भुत चर्चा प्रारंभ हुई। प्यारो, महात्म्य बहुत विस्तृत है। एक बार कथा की थी, हमारे वृंदावन में भी लोग कुंभ लगा लेते हैं, तो वहां कुंभ लगा हुआ था, तो कुंभ में दास ने सेवा की थी, कथा की, तो 7 दिन महात्म्य की सेवा चली थी। और पहली बार जब अमेरिका आए थे तो शिकागो गए थे, शिकागो 2007 में, तो वहां भी 7 दिन श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य चला था, बड़ा विस्तृत है। परंतु हम और आप लोग विचार कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनेक अंश इस कथा के माध्यम से प्रकट होने चाहिए, तो इसीलिए महात्म्य को अत्यंत संक्षिप्त कर देते हैं। श्री नारद जी की भक्ति से भेंट हुई, भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए श्री नारद जी ने प्रयास किया, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान